सोते में, जागते में, उठते बैठते में, कहीं भी किसी भी हालत में कहीं भी हो, जहां भी ईश्वर का स्मरण करोगे उस समय तुमको सुख और शांति, ऐश्वर्य, वैभव सब कुछ मिलेगा और भगवान की करुणा और प्रेम भी मिलेगा। ये खूब समझ लेना। तो ऐसे स्थिति में जैसे ही द्रौपदी जी ने याद किया ईश्वर को, वैसे खड़े दरवाजे पे सारे पांडव चौंक गए, ये कहां से आ गए? प्रकट हुए, बोले सखे द्रौपदी से बहुत प्रेम करते थे भगवान, बहुत प्रेम करते थे। कभी कृष्णा बोल दें, कभी सखे बोल दें, कभी बहन बोल दें, चाहे जो अंतरिम प्रेम था। बोले क्यों परेशान हो गए? कहने लगे महाराज आए हुए हैं और अच्छे पात्र को मैंने साफ करके रख दिया। तो भगवान किसी की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, न संत कभी किसी मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, न भगवान कभी मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। जो मर्यादा का उल्लंघन करते वो भक्त नहीं है, वो संत नहीं है, और भगवान तो करते ही नहीं कभी। द्रौपदी जी से बोले कि अरे उसको देखो तो सही ध्यान से, तुमने देखा नहीं ध्यान से? देखा तो वास्तव में ये चावल लगा हुआ था, बस एक चावल लगा था, अक्षय पात्र पूर्ण हो गया, सब कुछ देने लगेगा। इधर भगवान ने ये कर दिया। एक और लीला थी बहुत महत्वपूर्ण, सुनो ध्यान से। भक्त को चारों तरफ से संभाल देते हैं। उधर जब दुर्वासा ऋषि जी अपने शिष्यों सहित स्नान करने गए तो जैसे ही डुबकी लगाई वैसे ही उन सबको, दुर्वासा ऋषि जी को और जितने शिष्य थे सबको खीर की डकार आने लगी। मेरे तो तर्क हो गया, मुझे तो खीर की, और खीर में भी ऐसी खीर की नहीं है जिसमें इलायची भी पड़ी है, मेवा भी पड़ी है, दूध भी गाय का है, सब चीज से संपन्न ऐसी सुंदर खीर, और भगवान का भोग लगा हुआ ऐसी सुंदर खीर का उनको अनुभूति हो रही है। नहाते समय में, डुबकी लगाते समय, दो लीलाएं भगवान ने की। अक्षय पात्र भी खोल दिया कि चाहे जितना बनाओ, चाहे जितना दान सेवा करो, और उनको भी वही तृप्त कर दिया कि तृप्त होने के लिए यहाँ आने की जरूरत नहीं है, तुम वहीं के वहीं तृप्त हो गए। ये भगवान के कार्य ऐसे होते हैं, उनका कोई पहचान नहीं कर सकता है। ये भगवत प्रेम ऐसा होता है। तो ये मिलता कहाँ है? पाप कर्म में मिलेगा, छल प्रेम में मिलेगा, संसार में ढूंढोगे तो मिल जाएगा,